नमस्कार दोस्तों, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से मैं विजय कार्तिकेय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते ही हैं, पिछले दिनों रेलवे ने अपनी एक नई श्रेणी का विकास किया है जिसे एसी इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। 6 सितंबर से रेलवे ने सबसे पहले जयपुर प्रयागराज एक्सप्रेस में इसके 2 कोचेज़ लगाकर योजना को शुरू किया है। इन कोचेज़ को लगाने से रेलवे को और यात्रियों को क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, इसका एक रियल आकलन हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इन कोचेज़ की खूबियों और कमियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। स्लीपर क्लास और एसी थर्ड क्लास के किरायों और सुविधाओं के बारे में भी तुलनात्मक चर्चा होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आप इस कोच के एंट्री गेट पर ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि इस कोच का एंट्री गेट आम एसी कोचों के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा बनाया गया है। यात्रियों को उतरने और चढ़ने के लिए ज़्यादा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। अंदर जाते ही इसका कूल इंटीरियर आपका मन मोह लेता है। आग बुझाने वाला यंत्र ऐसी जगह पर रखा हुआ दिखाई देता है जहाँ से उसे आसानी से उठाया जा सके। दिव्यांगों के लिए अलग से टॉयलेट, एक सामान्य टॉयलेट और एक वेस्टर्न टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि कूड़ादान के ऊपर जो वॉश बेसिन लगाया गया है उसमें पानी आने की व्यवस्था एकदम अलग है। वॉश बेसिन के नीचे की तरफ एक पैडल लगाया गया है। जब आप उसे दबाएंगे तभी आपको वहाँ पर उपयोग करने के लिए पानी आएगा और जैसे ही आप उसे छोड़ देंगे पानी का आना बंद हो जाएगा। आइए अब इंडियन टॉयलेट में दी गई सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। ये आपको रैक दिखाई दे रहा है जिसमें आप पर्सनल चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर, अलार्म और पर्सनल एसी डक्ट भी अलग से दिया गया है। सोप डिस्पेंसर और वॉश बेसिन में उपयोग की वही व्यवस्था है कि जब आप पैडल दबाएंगे तभी आपको पानी मिलेगा। ये डिस्पेंसर थोड़ा सा टूटा हुआ है। इसकी ये हालत इतनी जल्दी कैसे हो गई, यात्रियों की गलती है या रेलवे की गलती है, ये सोचने की बात है। जब आप पैडल को दबाएंगे तो आपको उपयोग करने के लिए पानी मिलेगा। टोंटी खुली रह गई इसका और पानी बह गया, ऐसा कोई आशंका हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई है। स्मोक डिटेक्टर दिया हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लश के लिए 2 तरह की व्यवस्था है। हरी बत्ती जलती है, उसे दबाकर सॉफ्टली आप फ्लश कर सकते हैं और इमरजेंसी के केस में अलग से भी लीवर दिया गया है जिसे दबाकर आप फ्लश का यूज़ कर सकते हैं। दिव्यांगों की टॉयलेट में देखा जाए तो इस टॉयलेट को देखकर मुझे वंदे भारत के टॉयलेट की याद आ गई। बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। आसानी से खुलने और बंद होने वाला गोल गेट विकलांगों के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है। टॉयलेट सीट के ऊपर लगाई गई ये रॉड उपयोगकर्ताओं को उठने और बैठने के समय ज़्यादा सुविधा प्रदान करती है। स्मोक डिटेक्टर यहाँ भी है और वॉश बेसिन में पानी की व्यवस्था उसी तरह से पैडल दबाकर लेने के लिए की गई है। ब्रेल लिपि में भी निर्देश लिखे हुए हैं। जो लोग नहीं देख सकते उनको आसानी होती है निर्देशों को जानने में। सोप डिस्पेंसर, पैडल वाला नल व्यवस्था, ऊपर टोंटी मत खोलिए, नीचे पैडल को दबाइए। ख़ास बात मुझे ये लगी कि विकलांगों के सहारे के लिए यहाँ पर एक अलग से रॉड भी दी गई है।
एसी डक्ट भी दिया गया है और फ्लश के लिए 2 तरह की व्यवस्था यहाँ भी उपलब्ध है। दोनों एंट्री गेटों को कवर करते हुए सीसीटीवी कैमरे दिए गए हैं जो यात्री सुरक्षा के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करते हैं। आइए अब वेस्टर्न टॉयलेट की व्यवस्थाओं का भी एक जायज़ा लेते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे आसानी से बंद और खुल हो सकने वाली लॉक सिस्टम, पर्सनल सामान के लिए रैक, कपड़े वगैरह टांगने के लिए खूंटी, स्मोक डिटेक्टर, और उपयोग के दौरान सहारे के लिए एक अलग से वर्टिकल रॉड भी दी गई है। फ्लश के लिए उसी तरह का डबल सिस्टम है। इमरजेंसी में आप मैकेनिकल लीवर को दबाएंगे और नॉर्मल व्यवस्था के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक लीवर को दबाएंगे। हरी बत्ती ये बताती है कि अभी पानी उपलब्ध है। तो इस तरह की व्यवस्था काफ़ी डेलिकेट और नाजुक मानी जाती है। अब इसका हम यात्री लोग किस तरह से उपयोग करते हैं ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। वंदे भारत, तेजस और राजधानी में अभी तक रेलवे ने जिस तरह की सुविधाएं दी और अधिकतर यात्रियों ने उनका जिस तरह से दुरुपयोग किया, उसी तरह की आशंका यहाँ भी मुझे दिखाई देती है कि बहुत ही नाजुक तरह की व्यवस्थाएं कितने समय तक यात्रियों के अत्याचारों का मुकाबला कर सकेंगी और अपना अस्तित्व बनाए रख सकेंगी। अभी तक टॉयलेट्स के डिज़ाइन में वेंटिलेशन की बड़ी समस्या देखी जाती थी, पर इस बार खिड़की के ऊपर अलग से वेंटिलेशन देकर इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय किया गया है। पेपर रोल लगाने के लिए स्टैंड, लेकिन पेपर रोल गायब है। यात्रियों ने गायब किया या रेलवे ने लगाया ही नहीं, ये भगवान जाने। सोप डिस्पेंसर का केस दूसरी बार हम देख रहे हैं कि टूटा हुआ है और इसको लगाना, अपनी जगह सेट करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बाकी दूसरी व्यवस्थाएं दूसरे टॉयलेटों की तरह ही हैं। एसी डक्ट, स्मोक डिटेक्टर और पैडल वाली नल व्यवस्था। कोच में अंदर जाने से पहले एक नज़र अटेंडर सीट के ऊपर भी डाल लेते हैं। सामान्य एसी कोचों के मुकाबले इसमें अटेंडर बर्थ के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। उसी तरह का खूबसूरत डिज़ाइन, उसी तरह की सॉफ्टनेस और उसी तरह का कूल इंटीरियर यहाँ प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, मुझे पर्सनली जो बात सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी इसकी लाइटिंग व्यवस्था। एलईडी लाइट्स का इंटीरियर अरेंजमेंट किया गया है। लाइट का इस तरह से फैलाव है, आँखों को चुभता नहीं है और पूरे के पूरे वातावरण को एक बड़ा ही ग्रेसफुल लुक प्रोवाइड करता है। कोच का गेट एक बार फिर से देखते हैं। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें चढ़ने और उतरने में यात्रियों को अधिक आसानी हो सके। आइए अब कोच में अंदर चलते हैं। सबसे पहले एक नज़र इसके गेट पर डालेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि आम एसी कोचों में एंट्री गेट 2 तरह का होता है, या तो वो अंदर की तरफ खुलता है या बाहर की तरफ खुलता है। कुछ नए तरह के कोचों में दोनों तरफ खुलने वाले गेट देखे गए हैं। या तो आपको गेट को आगे की तरफ खोलना होता है या पीछे की तरफ खोलना होता है। दोनों ही स्थितियों में सबसे पहले बैठे यात्रियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए इस कोच में स्लाइडिंग डोर का प्रोविज़न किया गया है। आप देख सकते हैं कि ना तो आपको इस गेट को पीछे की तरफ धकेलना है और ना आगे की तरफ धकेलना है। आपको इसको अपने लेफ़्ट साइड की तरफ खिसकाना है। जैसे ही आप इस गेट को लेफ़्ट साइड की तरफ खिसकाएंगे, ये आपको रास्ता देगा और जब आप कोच के अंदर चले जाएंगे ये अपने आप बंद हो जाएगा। इस बारे में एक सूचना भी यहाँ पर लगाई गई है कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा।
अंदर सामान्य एसी कोच की तरह 3 बर्थ हैं एक साइड में और 2 बर्थ दूसरी साइड में प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन जैसा सुनने में आया था और देखने में भी मालूम पड़ रहा है कि 2 सीटों के बीच में लेग स्पेस काफ़ी कम है। अगर दोनों तरफ पूरी सवारियां बैठी हुई हैं और थोड़ा सा भी वो लूज़ होकर बैठते हैं तो उनके आपस में पैर टकराने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी यात्रियों को अगर बैठना होगा तो अपने आप को काफ़ी काबू करके बैठना होगा। थोड़ा भी ढीले होकर बैठे तो सामने वाले यात्री के घुटनों से घुटने, पैरों से पैर टकरा सकते हैं। यहाँ आपको वाटर बोतल का होल्डर ये बिल्कुल नए डिज़ाइन का दिया गया है। पर्सनल रीडिंग लाइट हर बर्थ पर अलग अलग दी गई है और सबसे बड़ी ख़ास बात कि पर्सनल एसी डक्ट भी हर सीट पर अलग से प्रोवाइड किया गया है। ये व्यवस्था नॉर्मल एसी 3 टियर कोच में नहीं देखी जाती। आप देखेंगे ये नए तरह का बुक होल्डर और नए तरह की ये सेंटर टेबल। हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट, या मैं फिर बताना चाहूँगा, हर सीट पर पर्सनल एसी डक्ट, पर्सनल चार्जर और पर्सनल रीडिंग लाइट की व्यवस्था की गई है जो सामान्य AC 3 कोचों में देखने के लिए नहीं मिलती। सेंटर टेबल पर बोतल रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड किया गया है जिससे बोतल को ज़्यादा स्थिरता मिलती है और वो ज़्यादा देर तक सही रह सकती है। अपर सीट में कुछ डिज़ाइन में सुधार की ज़रूरत महसूस होती है क्योंकि अपर सीट में ऊपर वाली की सवारी को बैठने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी आप अपर सीट पर जाएं तो जब आपको लेटना या सोना हो तभी ऊपर जाएं, नहीं तो आपको वहाँ पर स्पेस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य एसी कोच में जिस तरह से आप देख रहे हैं इंटीरियर काफ़ी कूल होता है। वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ किया गया होता है, इसकी वजह से ये कोच बड़ा दिखाई देता है। वाटर बोतल होल्डर हमें स्टील के तारों से बना हुआ दिखाई देता है। कभी कभी इससे चोट लगने की संभावना बन जाती है। ऊपर चढ़ने उतरने के लिए भी इस तरह की व्यवस्था आपको दी जाती है और पर्सनल एसी डक्ट और पर्सनल रीडिंग लाइट यहाँ पर बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसके मुकाबले नए कोच में ये व्यवस्थाएं प्रोवाइड की गई हैं। इससे पता चलता है कि सामान्य AC 3rd कोच के मुकाबले में इकोनॉमी कोच सुविधाओं के मामले में बेटर हैं। ऊपर की सीटों के बगल में सामान रखने के लिए जो कॉमन स्पेस दिया जाता था वो स्टील की रॉड से बना हुआ होता था और उसमें रखे गए सामान के नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा होती थी, पर नए कोच में अब इस व्यवस्था को सुधार दिया गया है। दोनों सीटों के बीच में जो गैलरी है उसकी चौड़ाई AC 3 कोच में ज़्यादा है और अपर सीट पर भी थोड़ा सा स्पेस इकोनॉमी कोच के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ इकोनॉमी कोच में जैसा आप देख रहे हैं वाटर बोतल स्टैंड PVC का बना हुआ दिया गया है। डिज़ाइन में सुधार है। सपोर्ट रॉड भी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन की दी गई है और जो कुशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है। पर्सनल रीडिंग लाइट है। ऊपर चढ़ने के लिए और उतरने के लिए जो सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है वो इस तरह से प्रोवाइड की गई है कि चढ़ने और उतरने वाले को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो परंपरागत AC कोच के मुकाबले में ज़्यादा सुविधाजनक व्यवस्था है। खूबसूरत इंटीरियर्स, लेकिन बस एक ही कमी महसूस होती है कि 2 सीटों के बीच में लेग स्पेस थोड़ा कम है और गैलरी में भी लेग स्पेस थोड़ा कम है। इसकी वजह से यात्रियों को थोड़ा सावधानी के साथ बैठना होगा और आते जाते समय सामान के साथ इधर से उधर होते समय उन्हें थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पर्सनल रीडिंग लाइट के साथ साइड लोअर बर्थ, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था। आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाओं में कितना सुधार किया गया है।
मैं आपका ध्यान एक बार फिर इस कोच की लाइटिंग व्यवस्था की ओर दिलाना चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एलईडी लाइट को इस तरह से सेट किया गया है कि उनको अलग अलग समय पर ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से जलाया जा सकता है। दो सीटों के बीच में जो गैलरी आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो स्पेस दिया गया है वो सीटों की चौड़ाई बढ़ जाने की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है। एसी कोच के मुकाबले ये गैलरी थोड़ी सी कम जगह दी गई है। सामान निकालते या रखते समय, आते और जाते समय यात्रियों को थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। इंडिकेटर स्क्रीन, टॉयलेट की अवेलेबिलिटी, ट्रेन की स्पीड, आने वाला स्टेशन, सभी जानकारियाँ इस स्क्रीन पर समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस ट्रेन में 2 कोच लगाए गए थे और 2 कोच में कुल मिला के 4 एंट्री गेट हैं कांच के बने हुए। लेकिन चारों में ही एक बात कॉमन देखने के लिए मिली कि चारों को खोलना और बंद करना उतना आसान नहीं था। वो लगभग जाम की स्थिति में थे। इस गेट की स्थिति को देखिए, लगता है ये बीच में कभी जाम हो गया होगा। इसको इस तरह से खोला गया है कि इसकी रबड़ टूट गई है। आइए अब हम इस कोच की खिड़कियों पर लगे पर्दों के सिस्टम के बारे में जानते हैं। आमतौर पर एसी कोचों में स्लाइडिंग वाले पर्दे लगे हुए होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अलग तरह का पर्दा दिया गया है। जब भी आपको सूरज की रोशनी को अंदर आने से रोकना है, इस पर्दे को नीचे की तरफ खींच दीजिए और लगे हुए हुक में लगा दीजिए। बस आपकी प्राइवेसी और धूप से सुरक्षा दोनों ही एक साथ मिल जाएगी। ऊपर की बर्थ में लगने वाले कॉमन स्टैक होल्डर को, जो एसी कोचों में स्टील का बनाया जाता था, सुधार के अब ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बनाया गया है और उसका डिज़ाइन इतना गहरा और अच्छा कर दिया गया है कि उसमें रखी गई कोई भी चीज़, मोबाइल, चार्जर या चाबी या कुछ भी नीचे गिरने का चांस ही नहीं है। पर्सनल खूंटियाँ भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। स्क्रीन इस तरह से लगाई गई है कि बस आपको उसको नीचे की तरफ स्लाइड करना है और धूप से बचाव, विजिबिलिटी से बचाव आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। और जब भी आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसको आप खींचकर नीचे हुक से खोल दीजिए और बस आपको तुरंत ट्रांसपेरेंसी उपलब्ध हो जाएगी। एंट्री गेट की रबड़ अभी से निकलने लगी है। खुद मैंने इसको दोबारा से फिक्स किया, जैसा आप देख पा रहे हैं, पर आधी रबड़ ही उपलब्ध थी, बाकी कहाँ चली गई अभी पता नहीं। कोच को लगे हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और ये दुर्दशा यात्रियों ने की है या रेलवे के मटेरियल में और या डिज़ाइन में कोई कमी है, ये तो आगे चलकर जांच का विषय है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, 3 कमियां उभर कर सामने आई हैं। पहला, लोअर बर्थ में लेग स्पेस का कम होना, गैलरी काफ़ी संकरी है और अपर बर्थ में लेटने और बैठने के लिए स्पेस काफ़ी कम है। यात्रा के दौरान जब यात्रियों के दिमाग से इस कोच की इंटीरियर की खूबसूरती का भूत उतरेगा, उसके बाद इन 3 असुविधाओं की शिकायत लेकर ही वो नीचे उतरेंगे। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इसका किराया स्लीपर क्लास के किराए के आसपास होगा, उन्हें भी इसका किराया सुनकर काफ़ी निराशा होगी, क्योंकि इसका किराया आम AC 3 कोच के केवल 28% ही कम रखा गया है। पर अगर सामान्य AC 3 कोच के मुकाबले इसकी सुविधाओं की तुलना की जाएगी तो ये बिल्कुल तय है कि कम किराए में यात्रियों को ज़्यादा सुविधाएं मिलने जा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में रेलवे इसी तरह के कोचेस को प्रमोट करेगी और धीरे धीरे AC 3 कोचों को रिप्लेस कर देगी। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेताबी से इंतज़ार रहेगा। इसी तरह के वीडियोस के साथ हम जल्दी फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।